ऋषि की कथा श्रवण करने को मिलेगी। कल आप लोगों ने चंद्रहास की कथा सुनी, जिसके अंदर भगवान ने उनके जीवन की रक्षा की है और उसको चक्रवर्ती सम्राट भी परमात्मा ने ही बनाया। वैसे देखा जाए भक्तों का जो चरित्र है वो श्रवण करते हैं तो उसमें भगवान की महिमा होती है और भगवान की महिमा सुनने से अपने जीवन में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। भगवान के प्रति जो प्रेम प्रकट होता है उसी का नाम है भगवान की भक्ति, और प्रेम से ही भगवत प्राप्ति होती है। दूसरा कोई साधन है ही नहीं परमात्मा प्राप्ति का। तो आज का प्रसंग है वाल्मीकि। वैसे इनका जन्म जो है, कथा आती है कि भाई भीलों में हुआ, लेकिन जन्म इनका भीलों में नहीं हुआ। ये तो ब्राह्मण बालक। बचपन से इनको कुसंग मिला, उस कुसंग के कारण एकदम जीवन बिगड़ गए। जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच अहो, संत पद कंज रेणु शीस पर धारिये, प्राचीन बही आदि कथा प्रसिद्ध जग, ओवे वाल्मीकि बात चित्त तेन टारिये, भये भील संग भील ऋषि संग ऋषि भये, भये राम दर्शन लीला विस्तारिये, जिन जग गाय कहूं सके न अगाई चाई, भाई भरी हियो भरी नैन भर डारी। महात्मा लोग कहते हैं जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच अहो। अब किसका जन्म कहां पर हुआ है, महात्मा लोग कहते हैं इस बात का तो कोई महत्व ही नहीं है। वाल्मीकि का जन्म चाहे ब्राह्मण कुल में हुआ हो और जन्म से ही उनको भीलों का संग मिला, वो अपने आप को ही भील मानने लगा। अब ऐसे देखा जाए तो जाति से चाहे भील हो और चाहे ब्राह्मण, जाति का तो कोई विशेष महत्व भक्ति मार्ग में है नहीं। भक्ति मार्ग के अंदर तो भगवान की भक्ति का और भगवान के प्रेम का महत्व है। तो वैसे इनके जन्म के बारे में शास्त्रों में एक बात आती है कि ये प्रचेताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। और इनको वहां वो छोड़ करके चले गए। ये बालक भीलों को मिला और भीलों के अंदर ही इनका भरण पोषण हुआ, बड़े हुए। अब बचपन में जीव को जैसा सुझाव मिलता है ना, वैसा ही उनका जीवन हो जाता है। एक बात है, आदमी का जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे को जानवरों में रख दो, वो जानवर जैसी भाषा बोलने लग जाएगा और उनका जीवन पूरा वैसा ही हो जाए। तो अपने जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से अच्छा सुझाव मिलता है। अपने को बोलता देख करके वो बोली सीख लेता है, अपने को चलता देख करके वो चलने लग जाता है। देखा देख बच्चा सीखता है। तो वाल्मीकि तो महाराज भीलों के अंदर बड़े हो रहे हैं ना। अब भीलों का काम क्या है, भीलों के छोटे छोटे बच्चे शिकार करने के लिए चले जाते हैं। वो पहले छोटे जानवरों को मार देते, पकड़ के ले आते, सेक के खा जाते। मैंने देखा है ऐसे आदिवासी क्षेत्र में लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे महाराज, उनका शस्त्र क्या होता है, एक लकड़ी का ऐसा बनाते गिलोल टाइप, वो बनाते और पत्थर फेंक करके जानवर मार देते। मार करके वहीं आग लगाई, सेकार खा जाते हैं। जानवरों के जैसा जीवन वो लोग जीते हैं। तो जैसे माहौल में बच्चे रहते हैं ना, वैसे ही ढल जाते हैं, वैसा ही काम करना चालू कर देते। ये वाल्मीकि वैसा ही काम चालू कर दिया, शिकार करना,
फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया तो एक शूद्र स्त्री के साथ इसका विवाह हो गया, भीलनी के साथ, और उसके बहुत सारे बच्चे हो गए। अब उन बच्चों के परिवार के भरण पोषण के लिए ये इधर उधर जाता है धन कमाने के लिए। अब महाराज होता यह है कि और कमाई तो उसको कुछ सूझती नहीं है, तो क्या करता है, चोरियां करता है, लोगों को लूटता है। इससे जब काम नहीं चलता देखा तो ऐसी जगह पर जाकर के बैठ जाते, जो भी आदमी आता उसको मार करके कुएं में फेंक देता, उसके पास जो भी मिलता वो लूट लेता उसको। ऐसे बहुत समय बीत गया। यहां भक्तमाल के अंदर एक बात आई है कि इस वाल्मीकि ने इतने लोगों की हत्या की है कि उनमें मरने वाले ब्राह्मणों के लिए बताया गया है। इतने ब्राह्मणों को मारा इसने, जिसके जो जनेऊ होते हैं ना, वो 7.5 बैलगाड़ी भर जाती थी। अब मान लो 7.5 बैलगाड़ी में आए इतने जनेऊ अकेटे हो गए थे, तो इतने ब्राह्मणों को मारा तो और लोगों को कितनों को मारा होगा इस आदमी। बताता है भक्तमाल के अंदर ऐसा प्रसंग आता है कि उस समय उसके जैसा कोई पापी नहीं था। दया नाम की चीज ही नहीं, जो भी आया उसको छीनना ऐसे नहीं, सीधा उसको मौत के घाट उतार देना, और फिर उसके बाद जो भी होता वो लेकर के चल। कई जीवों की इसने हत्याएं की तो महाराज सप्तऋषियों ने आकाश मार्ग से चलते हुए दृश्य देखा, विचार किया कि ये मृत्यु लोक के अंदर बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, अकारण लोगों की हत्याएं कर रहा है, तो इसको संसार से पार कर दिया जाए और ये हत्याएं बंद हो जाए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। एक बात है, कोई साधारण संत भी उसके सामने आता तो वो तो उनको भी नहीं छोड़ता, मार देता। सप्तऋषि आए उनको उपदेश करने के लिए। अब उसी रास्ते से वो महात्मा लोग निकल रहे, ये बैठा महाराज, इन्होंने देख लिया कि एक नहीं 7 लोग आ रहे हैं। अब ये तो हाथ में तलवार और भागता हुआ उनकी तरफ जा रहा है। एक समय सप्तऋषि वन में विचरत आया, मारो मारो कर भील मारने को ध्यावे। मारो मारो करता हुआ भागता हुआ सामने आ रहा है। और ये सप्तऋषि जो है ये कोई साधारण पुरुष तो है नहीं महाराज। इनमें तो कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि आदि ये जो सप्तऋषि है बड़े उच्च कोटि के महात्मा, सब हाथ में तलवार लिए हुए इसको अपने सामने आते हुए देख करके, और महात्मा लोग मुस्कुराते हुए बोले। कोई आदमी सामने वाला ज्यादा क्रोधित हो ना तो उसके सामने क्रोधित नहीं होना चाहिए। आप भी क्रोधित हो जाओगे, सामने वाला क्रोध है, उसके सामने उसके दिमाग में क्रोध आया, वो आपके भी क्रोध आ गया, तो फिर क्रोध से क्रोध टकराएगा और कलह बढ़ जाएगी। और कहावत है कि क्रोध पर विजय पाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना चाहिए, जिससे सामने वाला का क्रोध कम हो जाता है। पति को क्रोध आता है तो पत्नी को अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। और वो महाराज सामने बोलती जाए बोलती जाए बोलती जाए, ये क्या है, बोलना क्या है, क्रोध आग है और उस आग के अंदर आहुतियां डालना। अब आग के अंदर आहुति डालते जाओ आप, आग तो भभकती जाएगी महाराज, ठंडी थोड़ी होगी। तो महाराज वाल्मीकि जो आ रहा है मारने के लिए, तामसी व्यक्ति है, दया नाम की कोई चीज नहीं। महात्मा लोग मुस्कुराते हुए कहने लगे, रे भाई कहां जा रहे हो, क्या बात है, हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हम तो रास्ते चल रहे हैं और तुम इस प्रकार क्यों आ रहे हो हमारी तरफ। उन्होंने कहा, हमें नहीं जानते हो तुम, मैं यहां वाल्मीकि डाकू के नाम से जाना जाता हूं, और इस रास्ते पर जो भी व्यक्ति आता है वो मेरा शिकार हो जाता है, मैं उसको मार देता हूं। तो ऋषियों ने कहा, कारण क्यों मारते हो। बोले, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे धन चाहिए, तो जिस आदमी के पास जो भी होता है उसको मार करके ले जाता हूं, ले जा करके परिवार वालों को देता हूं, उनकी व्यवस्था करता हूं।
तो सप्तऋषियों ने कहा, इतने लोगों की हत्याएं करते हो, इस ढंग से तुम मारते हो, तुम्हें भय नहीं लगता उस पाप का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा, परिवार वाले थोड़े ही भोगेंगे? बोले महाराज मैं अकेला थोड़ा ही हूं, बहुत बड़ा परिवार है मेरे, और जो मैं कमाता हूं ना वो ले जा करके उनको देता हूं, और उस संपत्ति का सब उपभोग करते हैं, तो पाप भी थोड़ा थोड़ा सब बांट लेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं। सप्तऋषियों ने कहा, वो तो खावण के सोई, पाप बंटावे नहीं कोई, नहीं पतावे तुम जाय के बुझावे। सप्तऋषियों ने कहा कि वो सब तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं ना वो खाने वाले हैं, पाप बंटाने वाले तो कोई नहीं है। पाप तो प्राणी को खुद का भोगना पड़ता है, दूसरे कोई भोगने वाले नहीं। करसी सोई भोगसी प्राणी पुनर्पाप, अपना किया सुखराम के कुण बेटो कुण बाप, जो करेगा वो भरेगा। और हमारी बात पर भरोसा नहीं हो तो तुम जाके अपने परिवार वालों को पूछ लो कि वो पाप के भागीदार बननी चाहते हैं या नहीं। वाल्मीकि ने कहा, तुम बड़े चतुर लगते हो, मैं वहां पूछने के लिए जाऊंगा अपने घर, जब तक तुम मौत का इंतजार करोगे यहां खड़े खड़े, मैं उधर जाऊंगा तुम भाग जाओगे, फिर किसको मारूंगा? पहले तुम्हें मार दूं और मारने के बाद जो तुम्हारे पास से वो ले लूं, उसके बाद परिवार वालों को दूंगा और फिर पूछ लूंगा। महात्माओं ने कहा, देख तेरे लायक कोई वस्तु हमारे पास में है नहीं, हमारे पास में है क्या, ये जोड़ी झंडे है जो ऐसे ही दे देते हैं हम, तो मार करके क्या करेगा? उसने कहा, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ा ही जो दक्षिणा में लूं कोई चीज, मैं तो डकैत हूं, मेरा काम है पहले मारना फिर बाद में लूटना। पहले मारे पच्चे को से मुनि परमोदे आछे, एता पाप कर्म करे कौन जो छुड़ावे। बोले ऐसे कर्म करते हो तुम छूटोगे कैसे? महात्माओं ने कुछ उपदेश किया, तो ये महात्मा लोग जो आए हैं ना, ये कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, कुछ इन महात्माओं के दर्शन का प्रभाव पड़ा, कुछ इनके उपदेश का प्रभाव पड़ा, और वाल्मीकि की बुद्धि थोड़ी सी चेंज हुई, एकदम थोड़ा उसमें अंतर आए। संतों के दर्शनों का महत्व है ना शास्त्रों, महात्माओं का एक प्रभाव होता है, एकदम उनके निकट आता है तो आदमी के भीतर की सोच बदल जाती। कई बार देखना आप, कई लोग साधुओं के निंदक होते हैं, उनको एकदम सामने ले जाओ। संतों के क्या है, 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे भगवान की सत्ता काम करती है विशेष रूप से। निंदा करने वाला भी सामने आएगा तो झुक जाएगा, बाहर जाके भले ही निंदा करने लग जाए, लेकिन एक बार तो वो सामने आएगा ना, तो उनके चित्त पर महात्माओं का असर होगा ही होगा, असर होता। वाल्मीकि पर थोड़ा असर पड़ा, उसके हाथ में तलवार है लेकिन तलवार चला नहीं पा रहा, और चलाए भी तो कैसे? तो सप्तऋषि बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, इनको कौन मार सकता है? तो चिरंजीवी है, मरते ही नहीं है। वैसे तो ये मनवंतरों की जो कथा आती है ना भागवत में, उसमें हर एक मनवंत्र के अंदर अलग इंद्र होता है, अलग सप्तऋषि होते हैं, अलग अलग मनवंत्रों में अलग अलग भगवान के अवतार होते हैं, ऐसी बातें आती हैं। तो वाल्मीकि पर थोड़ा असर हुआ और उसने कहा, महाराज मैं ऐसे तो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, तो ऋषियों ने कहा तुम एक काम करो, हमें बांध दो, क्योंकि हमें मार डालोगे ना तो फिर तुम्हें उपदेश करने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें पाप से बचने का उपाय बताने वाला नहीं होगा, पाप मिटेगा कैसे ऐसा तरीका हम ही बताने वाले। वाल्मीकि ने सोचा बांधने के बाद तो ये कैसे जाएंगे, और इस जंगल में कोई इनको छुड़ाने वाला आएगा नहीं। 7 ऋषियों को उल्टा बांध दिया उसने, अलग अलग पेड़ों के, सबको बंदी बना लिया। फिर महाराज सीधा अपने घर पहुंचा और जाकर के अलग अलग परिवार वालों से सबसे पूछा, माँ बाप से जाकर के पूछा, बोले मैं धन कमा करके लाता हूं, ला करके आपको देता हूं, सब लोगों को सुविधाएं मिलती है, तो मैं जो कमाई करता हूं उसमें पाप करता हूं, तो आप मेरे पापों का फल भी भोगोगे क्या? माँ बाप ने कहा, देख तू बहुत छोटा था जब पाल पोस करके तुझे बड़ा कर दिया, अब बड़े होने के बाद में तू चाहे जैसे कमाई करके ला, हमें क्या लेना देना, और इतना बड़ा होने के बाद अब भी तो हमें पाप ही देगा क्या? और किसी माँ बाप को आप जाकर के कहो, अपने माँ बाप को, कि आप हमारे पापों को भोगोगे क्या?
ऐसा कहना ये ठीक नहीं बनता है। उनके माँ बाप ने एकदम मना कर दिया, बोले कि हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं है, पाप पुण्य जैसा करो वैसा तुम्हें ही भरना है। वाल्मीकि ने सोचा महात्माओं ने कही वो बात तो सच निकल रही है, माँ बाप ने दोनों ने मना कर दिया। आगे अपनी पत्नी के पास में पहुंचा, बोले देवी तू तो अर्धांगिनी कहलाती है और मैं जो भी कमाता हूं लाके धन तेरे को देता हूं, तो एक बात बता, मैं जो पाप करता हूं ना उस पाप का फल भी तुम मेरे साथ भोगोगी। उसकी पत्नी ने क्या कहा, बोले कोई आदमी होता है ना, गाय को भी अपने खूंटे के बांध देता है ना तो चारा उसको डालना पड़ता है, ऐसे अब मुझे तुम लाए हो विवाह करके, मैं तुम्हारी पत्नी कहलाती हूं, तो घर संभालना मेरा काम है और धन कमा करके लाना तेरा काम है। तुम चाहे पाप करो पुण्य करो उसका फल तुम्हें ही भोगना है। मैं तो तुम्हें यहां धन ला करके देते हो तो रोटी बना करके खिला सकती हूं, तुम्हारे पापों की भागीदार मैं नहीं हूं। पत्नी ने मना किया तो बच्चों से पूछा, सब ने मना कर दिया, पार में भी वैसा ना जिसमी को कि हम तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे, सब ने मना कर दिया। मेरी तेरे माते दो ही दो पटी जो शेर अन्न, खोटी खरी पाप पुण्य थारी तू ही पावे। चाहे अच्छा काम कर चाहे गलत काम कर, चाहे पाप चाहे पुण्य, तेरा तुझे ही भोगना है। वाल्मीकि एकदम होश में आ गया, कुछ भाग्य उदय हुआ, विवेक जगा उस आदमी का। विचार किया इतनी हत्याएं की मैंने जिसकी गिनती नहीं, और वे सब इस परिवार के लिए की, इनके भरण पोषण के लिए, और ये आज कोई पाप के भागीदार नहीं, और इतना पाप का फल मैं अकेला कैसे भोगूंगा। घबरा गया वो, भाग करके वापस गया सप्तऋषियों के सामने। इस व्यक्ति के जीवन में जिंदगी में पहली बार ये किसी के सामने हाथ जोड़ रहा है। सप्तऋषियों के सामने हाथ जोड़ करके इसने सिर झुकाया, बोले महाराज मैंने बहुत पाप कर लिए, बहुत पाप, अब आप ही कृपा करो कि उस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा, ऐसा कोई उपाय बताओ मुझे। सप्तऋषियों ने कहा पहले हमें खोलो तो सही। बंदी बना के गया, ऋषियों को खोल दिया। सप्तऋषियों ने कहा देख तुझे पाप से छुटकारा मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हमारी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बोले आप जो कहो वो करने को तैयार। तो सप्तऋषियों ने कहा पहला संकल्प तो ये कर लो कि आज के बाद किसी जीव की हत्या नहीं करोगे, किसी को मारोगे नहीं। अब तो वाल्मीकि जो ऋषि कह रहे वो सब करने को तैयार हो गया, संकल्प कर लिया कि आज के बाद किसी की हत्या नहीं करूंगा। अब सप्तऋषियों ने कहा हत्या किसी की करनी नहीं, पुराने पाप जो है उसको जलाने का एक ही तरीका, भगवान नाम का सहारा ले लो, राम नाम का सुमिरन करो, तुम यहां बैठ करके सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। वाल्मीकि कहता ये क्या बोल रहे हो, ये नाम तो मेरी जबान पे ही नहीं आ रहा। आप विचार करो, राम नाम जो है ना एकदम सरल मंत्र है भाई, और कोई कठिन मंत्र हो तो जबान पर नहीं आए। राम नाम वाल्मीकि की जबान पे क्यों नहीं आ रहा है? उस व्यक्ति ने इतने पाप किए, इतने पाप किए कि महाराज पाप ने उनकी जबान को पकड़ लिया। पाप जानते हैं कि ये राम राम करेगा तो हमें मरना पड़ेगा, हमें नष्ट होना पड़ेगा, तो पहले से ही इसकी जबान से राम शब्द उच्चारण ही ना हो। सगरामदास जी महाराज ने कहा भजन हर किसी से नहीं होता है, भगवान की जिस पर कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीव भजन कर सकता है, पापी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। के दास सगराम भजन की करड़ी घाटी, आडा उबा पाप हाथ में लिया लाठी, लाठी लिया हाथ में पाप चढ़न दे नाय, आगो मेलू पावंडो दे गाबड़ के माय, दे गाबड़ के माय कमाई कीनी माठी, के दास सगराम भजन की करड़ी घाटी। एक बात है कि रास्ता तो है नहीं, बहुत बड़ी घाटी पहाड़ी है। अब पहाड़ी के ऊपर अपन चढ़ रहे, बड़ी मुश्किल से चढ़ा जा रहा है, और कोई ऊपर आदमी खड़ा है और उसने एक लठ मार दिया गर्दन में तो आदमी लुढ़क जाता, एकदम नीचे आता महाराज, है ना। तो महात्मा कहते हैं एक तो भजन की करड़ी घाटी है, हर कोई भजन कर नहीं सकता, और आदमी जैसे ही भजन करने के लिए तैयार होता है तो पाप क्या करते, लठ मार देते, आदमी को नीचे गिराते।
और पाप उत्पात करते महाराज, और उनके विघन करने के कई तरीके होते। जैसे कैसे जीव राम राम करना छोड़ दे, पाप ये चाहते। महात्माओं ने एक पद में बताया है, पापी का मुख से राम न निकले, पापी का मुख से राम न निकले, केसर ढूल गई गारा में, केसर ढूल गई गा। राम भजे राम भजे राम भजी प्राणिया, सुकरत कर लो जमारा में, सुकरत कर लो जमारा में, पापी का मुख से राम नहीं, पापी के मुख से राम नहीं निकले, केसर ढुल गई गारा। पापी आदमी की एक ही पहचान है, वो राम भजन नहीं कर सकता। भजन करने बैठेगा आलस आएगा, उबासी आएगी, व्यर्थ के विचार उत्पन्न होंगे, भीतर उच्चाटन होने लग जाएगा। अब उठ जाए तो ठीक है, बैठ नहीं सकता। पाप उसको टिकने ही नहीं देता। तो महाराज जब करे क्या, भजन तो करनी चाहते हैं, पाप करने नहीं दे रहे। आप एक काम करो, पहले सत्संग की तरफ आओ। अब सत्संग की तरफ भी आओगे तो पाप पहले तो दीवार बन करके सामने खड़े हो जाएंगे। और वो पाप कैसे सामने खड़े होते हैं, आप सत्संग की तरफ चलो, कोई आपका दोस्त आ गया, अरे कहां जा रहे हो, बैठो 2 मिनट बातचीत करते, बस सत्संग से वंचित रहे। सत्संग की तरफ रवाना हुए, कोई रिश्तेदार आ गए, बोले हम तो आए और आप जा रहे हो, आने नहीं दे। आपको भी आलस आ सकता है, प्रमाद, बस कोई न कोई विघ्न आ जाएगा। और सत्संग तक आ जाते हो ना, तो यहां पहुंचते ही पाप नष्ट होने लग जाते। कुछ मदद मिलेगी सत्संग में बैठने से, और फिर यहां बैठ करके भजन करते हो, पाप आपका पिंड छोड़ेगा, और फिर धीरे धीरे जो जो भजन बढ़ेगा, पाप अपने आप दूर चले जाएंगे। वाल्मीकि की जबान से राम शब्द उच्चारण ही नहीं हो रहा। सप्तऋषि कहते राम राम बोलो, वो कहता है ये नाम मेरी जबान पर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कह रहा कि राम शब्द मेरी जबान पे नहीं आ रहा, बोलिए ये शब्द मैं उच्चारण नहीं कर सकता। तो ऋषियों ने कहा आखिर तू क्या बोल सकता है, इसके जैसा कोई और शब्द बोल सकता। बोले मैंने तो मारो मारो कर मार्या, संगार्या अनेक जीव, राम कैसे गाऊं, मारो मारो मुख आवे। बोले बहुत सारे लोगों को मारा मैंने, और मेरी जबान पर मारो शब्द आता है, इसका अभ्यास में राम नहीं बोल सकता। तो ऋषियों ने कहा एक काम करिए, ऊपर की मात्रा तो हटा, मारो की जगह मारा कर, मारा बोल तू, ठीक है ना। महात्मा लोग जानते थे कि ये जल्दी जल्दी मारा शब्द उच्चारण करेगा तो राम आ जाए। एक काम करते अपन थोड़ा सा मारा मारा कर लेते, पचे राम राम कर। बोलोगे आप मेरे साथ साथ, राम राम नहीं बोलना, मरा मरा बोलना, ठीक है ना। बोलो मरा 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 राम 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 राम। क्या हो रहा, आप क्या बोल रहे हो, मरा मरा बोल रहे हो कि राम राम बोल रहे हो। तो मरा मरा करो तो अपने आप राम राम हो जाएगा। तीजे शब्द उलट भय रामा, वाल्मीकि का सरिया कामा। तीजे शब्द उल्ट भयो रामा। ऋषियों के सामने खड़ा खड़ा मरा मरा करने लगा और शब्द पलट गए, एकदम उलट गया। राम शब्द उसकी जबान पर आया। महात्माओं ने कहा अब एक काम करो, या बैठ जाओ भजन करो, जब तक हम वापस न आए जब तक राम राम करना बंद मत करना, राम राम करना बंद मत करना, चालू रखना। ऋषियों के द्वारा राम शब्द मिल गया। अब भजन करने बैठ गया महाराज। भजन करने के लिए बैठा तो राम राम शब्द उच्चारण हो रहा है। एक बात है, साधन की जहां तक बात आती है ना, साधन सहित राम नाम का जप करना चाहिए। लेकिन एक बात है, राम मंत्र मिल जाए, आप जैसे कैसे भी लग जाओ सुमिरन करने में, कीर्तन करने में,
आप संसार से पार हो जाओ। 12 वर्ष दूणो राम ररंकार रट्यो, कट्या कर्म सारा पापी मुनि पद पावे। ऋषियों ने उनको कह दिया तुम यहां बैठ करके निरंतर राम नाम का सुमिरन करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उल्टा नाम उसने जपा। यहां तो भगतमाल के अंदर तो एक बात है, इस भक्तमाल में बोले उस व्यक्ति ने 1000 वर्ष तक नाम जप किया, 1000 वर्ष तक वहां बैठ करके। लेकिन संत वाणी के अंदर आती है बात कि 12 वर्ष दूणो, 12 और 12 कितना हो गए, 24 साल तक उसने एक ही जगह बैठ करके राम नाम का जप किया, सुमिरन किया। भजन करने बैठ गया, वहां से उठा ही नहीं। देखो इसमें वो पौरुष तो था ही, पावर तो था, उसका वो दुरुपयोग कर रहा था। अब ये दृढ़ निश्चय कर लिया। एक बात है, उसमें कुछ वीरता नहीं होती और कुछ शक्ति नहीं होती तो मारने वालों वो उनको भी मार सकते थे कोई, ऐसे भी तो लोग उनके सामने आए होंगे ना। तो आज उस पावर का सही उपयोग किया इसने और भजन करने बैठ गया। 12 साल। अब 12 साल एक ही जगह आदमी बैठ जाएगा, शरीर की क्या दशा होगी बताओ। शरीर पर जैसे आप देखते हैं जंगल में कोई झाड़ भी होता है ना, अपने रेगिस्तान के अंदर देखो उधर जोधपुर की तरफ, तो मिट्टी आ करके जम करके एक टीबा बन जाता है। मरुस्थल के अंदर तो ऐसा ही होता है, और हवा से टीबे की जगह से मिट्टी हट हट करके जाती है और धीरे धीरे वहां खड्डा हो जाता है, ऐसा होता है। वाल्मीकि वहां बैठा रहा, चारों तरफ लकड़ियां वगैरह कचरा रेत आकर के जम गई उसके, और उदाई आ गई। तो उदाई आती है तो क्या होती है, वो मिट्टी साथ में लेकर के बढ़ती रहती है। उदाई ने महाराज उसके शरीर का चमड़ा मांस सब खा गई वो, और धीरे धीरे मिट्टी का एक ढेला बन गया उदाई का। उदाई को बेबलो छिजत भयो वप सारो, वही मुनि आया जल छिड़क जगावे। उदाई छा गई शरीर, मिट्टी का एक ढेला, शरीर का पता ही नहीं चल रहा, मिट्टी छा गई ऊपर। 24 साल के बाद सप्तऋषि वापस उसी मार्ग से निकले और उन्होंने देखा कि यहां पर एक जीव को जगाया था, एक पापी को पाप छुड़ा करके भजन में बिठाया। दिव्य दृष्टि से देखा तो वो वहीं पर बैठा हुआ भजन कर रहा है। हड्डियों का ढांचा बचा, शरीर तो सब खत्म हो गया करीब करीब। देखो ये त्रेता युग और सतयुग, ये युग ऐसा था महाराज, हड्डियों का ढांचा रहता तो उसमें भी प्राण रहते थे, आदमी मरता नहीं था, तब करता हुआ। अभी कलयुग में तो क्या है, अन्न में प्राण है, अंजल छूटा के जयराम जी की। ज्यादा से ज्यादा बिना अन्न लिए आदमी 3 महीना तक जीवित रह सकता है। मान लो अन्न नहीं ले तो उसको अन्न के बदले में कुछ न कुछ खाना पीना पड़ेगा, और किसी पर भगवान की विशेष कृपा हो जाए और वो जीवित रह जाए, वो बात कुछ अलग होती है। ताकि तो आदमी मान लो अन्न बिगड़ तो 2-3 महीने भी रह सकता है, और जल बिगड़ तो उतना समय तक भी वो नहीं रह सकता। गर्मी में तो 2 दिन ज्यादा से ज्यादा आदमी रह जाओ बिना पानी पिए, नहीं तीसरे दिन तो मरना ही उसको। लेकिन ये तो त्रेतायुग की बात है ना, वाल्मीकि त्रेतायुग में हुआ और भगवान राम के अवतार के पहले हुई। सप्तऋषियों ने आकर के देखा, उस मिट्टी को हटाई और अपने कमंडल का जल उसके ऊपर छिड़का और वो एकदम उठ करके खड़ा हो गया। शरीर जो था ना पहले था वैसा ही हो गया महात्माओं की कृपा से। सप्तऋषियों के चरणों में वाल्मीकि ने प्रणाम नमस्कार किया। आज कटिया कर्म सारा पापी मुनि पद पावे, कर्म थे वो सब कट गए, अब एकदम शुद्ध हो गया वाल्मीकि। अब पापी वाल्मीकि नहीं रहा। एक बात है, इस प्रसंग से संग और कुसंग के विषय को भी ठीक ठीक अंत्यकरण अपवित्र और मलिन रहता है ना,
तब तक संसार की वासना रहती है, आसक्ति रहती है। और जब अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाएगा आपका, तो आपके भीतर अपने आप निष्कामता आ जाएगी, और निष्कामता आ जाएगी तो कुछ मांगने की चाह जगेगी नहीं। और एक बात और है, संसार की सुविधाएं मांगने की जब तक चाह है ना, तब तक तो भगवान की कृपा होती ही नहीं, परमात्मा प्रकट होते ही नहीं। वो चाह पूरी खत्म होती है जब भगवान प्रकट होते हैं। अन्य देवी देवताओं की बात अलग है, भगवान की बात तो ऐसी है। तो यहां सप्तऋषियों ने देखा कि अब इसका अंत्यगण एकदम शुद्ध है, मांगने के लिए कहा। वाल्मीकि ने कहा महाराज अब वरदान दो तो यही दो कि ये जो नाम है ना आपने जो दिया, वो कभी मेरी जबान को छोड़े ही नहीं, मेरी जबान पर हर समय ये राम का नाम रहे। ऋषियों ने ऐसा ही वरदान दिया। और फिर आगे का प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण की रचना करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, बचपन से कुसंग मिला तो जीवन का ऐसा पतन हुआ महाराज, इतना गिर गया। यदि सप्तऋषि नहीं मिलते, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती ना, तो कभी ये जीव मनुष्य शरीर में वापस नहीं आ सकता। और अति पापी होता है ना, 84 भोगने के बाद भी उसको मनुष्य शरीर मिलता है, तो कैसा मिलता है? अति पापी जो होता है उनको 84 भोगने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, तो या तो वह बालक गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, आ गया बस मनुष्य जीवन में एक बार मानव योनि में आया, मां के पेट में ही नष्ट हो जाता, मर जाता। कई बार देखते हैं ना, पर बच्चे गर्भ में नष्ट हो जाते, कई बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, बस उतना मनुष्य शरीर उसको मिल गया, फिर वापस उधर ही चले जाओ 84 की तरफ। और मान लो इतने में भी पूरा भी मिल जाए, तो कई बार तीर्थों में आप जाते हो ना, पुष्कर, हरिद्वार आदि, भिखारियों की जो लाइन बैठी रहती है ना, ऐसी जगह मिल जाता। और पापियों को फिर पापियों में मिल जाता है, जैसे ये शिकार करने वाले भील वगैरह रहते हैं ना आदिवासी क्षेत्र के अंदर, सहज पाप पर प्रवृत्ति है उनकी, जन्म से ही पाप करना, जन्म से। ऐसी ऐसी जगहें भी है महाराज, लोग तो कीड़ियों को भी खा जाते हैं, इनको भी नहीं छोड़ते, चटनी बना के खा जाते हैं। तो ऐसी जगह शरीर मिल जाए, क्या लाभ होगा बताओ? आए 84 भोगने, और भोगते भोगते वो पाप पूरा ही नहीं हुआ, नया और कर लिया, फिर 84 की तरफ, इस प्रकार चक्कर चलता रहता। तो कुसंग से जीव इतना गिर जाता, इतना गिर जाता, कुछ पूछो मत। जीवन में सावधानी बरतनी है तो यही बरतनी है कि कुसंग कभी भी ना हो। जैसे कोई आदमी मौत से डरता है ना, मृत्यु से, ऐसे आदमी को कुसंग से डरना चाहिए, भयभीत रहना चाहिए। महात्मा लोग तो कहते हैं, दे संकट मोई दीजियो, सिंह सरब बल खाई, दुर्जन जारी संगतन दीजो, मासो सही अन जाई, राम राई तुम राको शरण। महात्मा लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते, प्रभु आप कृपा करो और अपने चरणों की शरण में रखो, शारीरिक यातना जितनी आप देनी चाहो दे दो। और यहां तक बता दिया, चाहे आप मुझे शेर के मुंह में धकेल देना, चाहे मुझे जीते जी सर्प काट जाए, उसकी चिंता नहीं। सर्प के काटने से और शेर के खाने से शरीर नष्ट होता है। मान लो शरीर नष्ट हो गया, धर्म आपके साथ में है, तो या तो शरीर बढ़िया मिल जाएगा या स्वर्ग मिल जाएगा। धर्म खो दिया और आपने शरीर को रख लिया, तो लाभ क्या होगा? धर्म तो खो दिया और शरीर रखा, अब शरीर से पाप ही पाप कमाओ। जब तक शरीर रहेगा तब तक पाप कमाओ। इसका मतलब तो यह है ना कि पाप जितना शरीर ज्यादा रहेगा उतना पाप ज्यादा होगा, और जितना पाप ज्यादा होगा उतना नरक ज्यादा भोगना पड़ेगा। तो महात्मा लोग कहते, भाई कुसंग जो है वहां बैठने से पाप ही पाप होता है, तो पाप करने की बजाय तो आदमी को मर जाना भी अच्छा है, पाप कमाने की बजाय। कुसंग में बैठना नहीं चाहिए। कुसंग से बहुत बड़ी हानि होती है।
सत्संग बिन सुधर्या नहीं, ना तिरिया जगमाय, डूबा सो सुखराम के कुसंगत के माय। सत्संग कारण मोक्ष को, कुसंग बंधन जान, रामचरण नरदेई में ये दो ही लक्ष्य पहचान। बंधन कुसंग से लागू होता है और जीव मुक्त सत्संग के द्वारा होता है। कुसंग से बचो, कुसंग में हानि आनी है, लाभ कुछ है ही नहीं। इसलिए जितने महात्मा हुए उन्होंने एक स्वर में कहा है कि जब होश में आओ उसी दिन सबसे पहला काम आपको करना है कि कुसंग का परित्याग करें। अच्छा, कुसंग कहते किसको है? अपने को भगवान से दूर कर दे उसको कुसंग मानो आप। भगवान को भुला दे वो कुसंग, भगवान की याद दिलाए वो सत्संग। रामचरण कुसंग में तू मत बैठे जाए, जैसे हाट लोहार की कोई पड़े पतंगो आए। पड़े पतंगो आई गांठ का कपड़ा जाले, यूं कुसंगी संग कुशोभ आगली शोभ बिगाड़े। ताते संगत कीजिए गांधी गंध सुभाए, रामचरण कुसंग में तू मत बैठे जाए। कुसंग में बैठना नहीं चाहिए, सत्संग में हमेशा बैठना, और बैठने का तरीका भी आना चाहिए। एक बात, कम से कम सत्संग में बैठने वाले भाई बहनों को बैठना तो सीख ही लेना चाहिए, सही ढंग से बैठना चाहिए। एक तो ये जो माता जी निकले ना, ऐसे संगत में नहीं निकलना चाहिए। वहां से उठ के आए, ऐसे आए, ऐसे आए, वहां जाके बैठे, ये सत्संग में आने का तरीका नहीं है। पहली बात तो आगे पहले पहले जो आते हो ना उनको चाहिए आगे, अपने आगे जगह छोड़ के मत बैठा करो, आप आगे ही बैठा करो ना। एक बात बताऊं, साधु संतों के जितने निकट रहोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, दूर रहोगे उतनी हानि होगी। कई जन्म में दूर रहे संतों से, इसीलिए तो जन्म हो रहा है जन्म पर। अब थोड़ा निकट बैठा करो। और एक बात है, बैठने वाले आप ये बीच में मैदान छोड़ते हो, ये किस लिए छोड़ते हो? पहले आने वाले आगे बैठा करो बराबर, ठीक? तो पीछे से आएगा वो आपके पीछे ही बैठेगा। आओ तो बाद में फिर ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके, सबका ध्यान भंग होता है। सत्संग में बैठने का तरीका सीखना चाहिए आदमी को। एक बात बताऊं, ये जीवन जो है ना सीखने के लिए मिला है। आदमी को बोलना भी सीखना चाहिए, बैठना भी सीखना चाहिए, चलना भी सीखना चाहिए, है ना? कई लोग क्या करते, एक बार मैंने देखा सत्संग कर रहे थे तो जो आगे आगे बैठे थे एक माता जी, और महाराज बैठने का अभ्यास नहीं होगा, वो तो अपन भी मानते हैं कि कुछ लोगों का शरीर मोटा होता है तो ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ, दोनों टांगे सामने कर दी ऐसे बैठ गए, ठीक है। लो, ये तरीका सत्संग बैठने का। एक बात बताऊं, हर मंत्र के सिद्ध करने का आसन होता है अलग अलग, और ये दरिद्रता नाम की एक देवी है ना, उसका भी एक आसन होता है, उसका भी एक आसन होता है। उसका आसन कैसा है? दोनों घुटने ऊपर कर लेना, पंजे ऐसे करके बैठ जाना, वो दरिद्रता का आसन है। उस आसन से ज्यादा टाइम तक जो बैठता है उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। आसन लगा करके बैठने का अभ्यास करना चाहिए साधक को। अब कई बार लोग विचार करें, महाराज बैठने की बात बता रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन अब जैसे 4-4 घंटे तक कथाएं होती है तो फिर क्या करें, इतना तो बैठने का अभ्यास ही नहीं। अरे भाई घुटने थोड़े ऊपर नीचे कर लो, पैर बदल लो, यहां तक तो ठीक है, ठीक है। पूरे पैर लंबे ही कर देना यहां के, ये तो ठीक नहीं है ना। सत्संग में आने वालों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि अपने आने से, बैठने से, उठने से, जाने से दूसरे लोगों का ध्यान भंग तो नहीं हो रहा, और होता है ना तो फिर उसके दोषी अपन होते हैं। जो बात एक आदमी वो सत्संग की सुन रहा है, उसका ध्यान अपन उठ के गए अपनी तरफ आया तो वो बात निकल गई, वो आदमी नहीं सुन पाया, अब उसका दोष किसको लगेगा? ध्यान भंग किया उसको लगेगा ना। तो सत्संग में व्यवस्थित तरीके से बैठना चाहिए,
एक बात बताओ, हमारे रामद्वारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे रामद्वारा में कई रामद्वारे ऐसे जहां 12 महीना सत्संग होती है, और कितने ही रामद्वारे ऐसे हैं जहां पर चातुर्मास की कथा तो हर साल होती होती। ठीक है, उसमें एक रामद्वारा है इंदौर के अंदर, छत्री बाग रामद्वारा के नाम से। वहां की सत्संग ऐसी है महाराज, वहां ऐसा कोई हॉल बना हुआ नहीं है, दरिया बिछी हुई भी नहीं रहती। वहां हमारे मुनि संत हुए थे, भजन करने वाले त्यागी विरक्त महात्मा, उनकी वहां समाधि बनी हुई है। वक्ता जहां कथा करने के लिए बैठते, वहां थोड़े से चदरे वैसे लगा दिए जिससे बरसात आए तो पुस्तक भींजे नहीं। और वहां का सत्संग ऐसा है, कितनी बरसात आ जाए एक भी श्रोता उठ के नहीं जाता। ठीक है, संतों के इस ढंग से पढ़ा रखे महाराज, बारिश आएगी बरसात बरसती रहेगी, बैठे बैठे सुनते रहेंगे, छाते ले आएंगे बैठे बैठे ही तान लेंगे। ठीक है, सत्संग सुनेंगे। दूसरी बात, जैसे आप पहले आ गए तो पहले आने वाले आगे ही बैठेंगे, और बाद में आने वाले चाहे रामद्वारा के मुखिया जी है, ठीक है, पहले मुछाल परिवार जो है ना, वो रामद्वारा का मुखिया परिवार है वहां के। मैंने देखे महाराज, उनके मकान की छत उल्टी सोने की हुई थी, इतना बड़ा धनाढ़ी व्यक्ति था। सेठ जी आए तो ही महाराज पीछे आ गए। पहली बात तो वो कभी लेट होते ही नहीं थे, वो सत्संग आरंभ होने के 10 मिनट पहले ही रामद्वारे पहुंच जाते थे, और कभी कभार कारणवश आगे तो पीछे ही बैठते थे, फिर आगे नहीं आते। लेकिन वो संतों की कृपा रही उन लोगों पर। पहली बात तो मुनि जी महाराज इतने उच्च कोटि के महापुरुष हुए, भजनीक महात्मा महाराज, निरंतर बैठ के वहां भजन किया। फिर हमारे एक लच्छीराम जी करके संत हुए थे, बहुत बड़े विद्वान थे महाराज, बड़े बड़े शंकराचार्य आदि भी उनकी कथा सुनने के लिए आते थे। शास्त्र तो इस ढंग से उनको याद थे महाराज, क्या भागवत रामायण पुराण कोई भी वाणी, हर ग्रंथ उनको कंठस्थ याद थे, और बोलने का लहजा भी इतना जबरदस्त था। 14 चातुर्मास लगातार हुए उनके इंदौर के अंदर, लगातार 14 चातुर्मास, इतनी बढ़िया सत्संग जमा दी। वैसे इंदौर एक रामस्नेह का गढ़ माना जाता है सत्संग के मामले में, चाहे कोई शंकराचार्य कितना भी कोई कथाकार वक्ता बड़ा आ जाए, लेकिन रामद्वारा की सत्संग है उसका कोई मुकाबला ही नहीं कहीं भी। गीता भवन इतना बड़ा बना हुआ, लेकिन सत्संग के मामले में जैसी रामद्वारा की वैसी वहां कहीं भी नहीं। तो रोज सत्संग होती है ना, तो क्या होता है कि श्रोता लोग हैं वो भी समझदार हो जाते, और कुछ तो चीकने गड़े होते महाराज, सुनते भी जाते फिर करते वही जो उनको करना वही। ठीक है, ठीक है, ये महाराज का स्वभाव है, ये बोलेंगे, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। अपने को तो जो काम करना है वही करेंगे। बोलो राम। तो भाई सत्संग के द्वारा बड़ा भारी लाभ होता है, और सत्संग का आदर करना चाहिए। कुसंग से पतन होता है, कुसंग में पढ़ करके आदमी परिवार आदि के मोह में आसक्त होकर के बड़े बड़े पाप कर लेता है। और ये वाल्मीकि का प्रसंग सुना ना आपने, पाप के भागीदार कोई नहीं बनते। रामचंद्र जी महाराज ने एक वाणी में शब्द कहा है, करम कबीला हेत करे दुनिया सब आंधी, अपने सिरले भार जाय जमद्वारे बांधी, लेखा लेती बार नहीं कोई सगो सनेही, अपना किया कर्म आप ही भर भर दे, लख 84 जून में कर्मों का फल पाय, राम चरण के बहुतन धरे पशु पक्षी बन रहा है। परिवार के लिए अनर्थ करके धन कमाते हो तो आप कभी सोचते हो कि अंत में ये परिवार काम आएगा कि नहीं आएगा? आता हो जब तो कोई बात नहीं, अंत में परिवार के लोग आपका साथ दे तो आप इनके लिए कर्म कमाओ, पाप करो तो भी चलेगा, और अंत में आपका साथ छोड़ दे तो फिर पाप इनके लिए मत करो, अपने लिए भी ना करो और इनके लिए भी ना करो। आदमी को धन कमाना चाहिए, लेकिन कर्म करती दफे सत्य का आचरण जरूर करना चाहिए। एक बात है, सत्य का आचरण करोगे फिर धन कमाओगे, लक्ष्मी कायम तुम्हारे घर में रहेगी। अनर्थ करके धन कमाओगे 10वें साल में साथ छोड़ेगी। अब छोड़ने का तरीका उनका भी अलग अलग है, कैसे छोड़ती है।
आप कहते हो कई लोग पाप कर्म कमाते थे, उनके घरों में अभी तक धन है, छोड़ा तो नहीं, उनका तो साथ छोड़ दिया, वो उस धन का उपभोग नहीं कर रहे हैं। कोई दूसरी पुण्यात्माएं आएगी, वहां जन्म लेगी, वो उसका उपभोग करेगी। कबीर साहब ने एक पद में कहा है, संसार की आसक्ति छोड़ करके आप भजन करो, सकल तज राम सुमिर मेरा भाई, माटी के संग माटी मिलेगा, पवना में पवन समाई। जो नारी मुख बीड़ा चबाती रहती अज्ञा माई, वो नारी मुख मोड़न बैठी टूटी सगम सगाई, सकल तज राम सुमिर मेरा भाई। जतन जतन कर सुत को पाला, काचा दूध पिलाई, वो सुत काल होई कर बैठा, बाबा कहत लजाई, सकल तज राम सुमिर मेरा भाई। जिस देह पर नीर पकाले त्वचा चंदन लगाई, उसी दया पर काग पड़ते देखत लोग गिरनाई, सकल तज राम सुमिर मेरा भाई। झूठी माया झूठी काया झूठा लोक लुगाई, के कबीर सुनो भाई साधा, या झूठी जगपति आई। सब झूठे लोग, और झूठ में लग करके सत्य का त्याग कर देना, यह बुद्धिमानी नहीं है। सकल तज राम सुमिर मेरा। हमारे जोधपुर के अंदर एक राजा हुए जिसका नाम था जसवंत सिंह, जिसकी बनाई हुई जसवंत सराय आदि काफी परमार्थ के काम भी उन्होंने किए। तो जसवंत सिंह बहुत धार्मिक व्यक्ति था, भगवान का भक्त था। जब उन्होंने गुरु दीक्षा ली तो ऐसा नेम बना लिया रोज गुरु महाराज के दर्शन करने जाना। सम्राट है, उसके बावजूद भी प्रातः काल सुबह जल्दी नहा धो करके पहले गुरु महाराज के दर्शन करते, उसके बाद राज कार्य संभालते थे। हमारा रोज वो प्रणाम करने के लिए जाए और गुरुजी एक शब्द बोले कि राजन इस जग में अपना कोई नहीं। अब महाराज एक ही एक बात आदमी रोज सुने तो आदमी को थोड़ी अटपटी लगेगी ना। 4-6 महीने तक सुनते रहे। आखिर जसवंत सिंह जी ने कहा, बोले गुरुदेव आप रोज एक ही बात कहते हो, इतने दिनों से मैं सुन रहा हूं, आप कहते हो अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। मेरा कौन नहीं है? मैं इस देश का राजा हूं, ठीक है, मेरे बेटे पोते पत्नी आदि बड़ा परिवार, और ये पूरी प्रजा मेरी है वैसे देखा जाए तो। महात्मा ने कहा देख इसमें तेरा कोई नहीं है, और तुझे ठीक अनुभव करना हो तो तुझे 4-6 महीने का टाइम मुझे देना पड़ेगा, 2 घंटे रोज मेरे पास आना होगा। उन्होंने कहा दिया टाइम, आज से कल से चालू कर दे। महात्मा जी ने क्या किया, हमारा समाधि लगाना सिखा दिया उसको। इसको जसवंत सिंह। समाधि में क्या होता है, अपने शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी? 72,000 दर्दी नाड़ियां पारनी पायो कला को, मनरे रट ले नाम ररा को। और नाभि स्थान में जब शब्द प्रकट होता है तो 9 से नाड़ी से भजन होने लग जाता है, ऐसा वाणी में आता। उसमें 10 नाड़ी मुख्य है जो 10 द्वारों से संबंध रखती है। उनमें देखा जाए तो ईड़ा पिंगला और सुकमणा का ज्यादा महत्व है, लेकिन ईड़ा पिंगला भी त्रिकुटी तक है, आगे चलती है नाड़ी सुकमणा। समाधि अवस्था में पूरे शरीर की सब नाड़ियां बंद हो जाती है, केवल एक नाड़ी चलती है। कौन सी? सुकमणा नाड़ी। और अपन जो श्वास लेते हैं ये श्वास भी बंद हो जाती, प्राणों का निरोध हो जाता है। अब वो 10वें द्वार पर नाड़ी जो होती है वो एक नाड़ी चलती, बाकी सब नाड़ियां बंद। आप अन्य जगह पर नाड़ी देखोगे आपको लगेगा ये आदमी मर गया, और प्राण चलती नहीं है, श्वास बंद रहती है। तो हर एक आदमी समाधि की अवस्था को समझ नहीं पाता। एक बात है, जो महात्मा समाधि में चले जाते हैं ना, एक तो उसके शरीर के बाल नहीं बढ़ते, अवस्थाएं चेंज नहीं होती। जिस अवस्था में समाधि में चला गया वर्षों तक बैठा रहेगा तो वही अवस्था उनकी रहेगी। नाखून नहीं बढ़ते, बाल नहीं बढ़ते, ये चीजें बढ़ती है ना, ये अपन जो श्वास लेते हैं उसके साथ साथ बढ़ती है सब चीजें। शरीर में परिवर्तन भी होता है तो श्वास के साथ होता है। समाधि चढ़ाना सिखा दिया और कहा कि अब तुम अपने परिवार वालों को कहना कि मेरा शरीर कभी भी छूट जाए ना तो शरीर पर जितने आभूषण है सब मेरे साथ ही जला देना, ऐसा बोल देना।
फिर तुझे सारी बात का पता चल जाएगा और समाधि लगा लेना। जसवंत सिंह ने समाधि लगाना सीख लिया, 2 घंटे 4 घंटे लगभग। एक बात बताओ, ये समाधि में जो जाते हैं ना महात्मा लोग, कई बार आप लोगों ने देखा होगा समाधि लगा करके जमीन में बैठ जाते। जो जमीन में 12 घंटा या 24 घंटा बैठता है ना, वो बाहर समाधि लगाए तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता। आप कहेंगे ऐसा क्यों? और जमीन में 24 घंटे तक बैठ जाए, इसका एक कारण होता है। जमीन के अंदर उनकी समाधि को एकदम पैक कर दिया जाता है, और समाधि जब पैक हो जाती है ना, तो बाहर का ऑक्सीजन मिलता ही नहीं, बाहर की हवा मिलती ही नहीं उनको, तो प्राणों का प्राण से संबंध नहीं जुड़ता, तो वो प्राण जाके जहां टिके रहते। एक बार समाधि चढ़ाना आ जाए, वो आदमी जमीन के अंदर 24 घंटा बैठ सकता है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। एक बात बताओ, 24 घंटा जमीन में समाधि लगाने वालों को देखा होगा, उससे कहो कि 24 घंटा जनता के सामने बैठ जाए तो नहीं बैठ पाएगा। और ऐसा देखा भी नहीं होगा आप लोगों ने, सामने 24 घंटा कोई समाधि लगा के बैठा। जसवंत सिंह को वो युक्ति बता दी। उन्होंने आकर के अपने जो राज्य के मुख्य मुख्य जो कर्मचारी थे उनको, अपनी पत्नियों को, अपने परिवार के बेटों को, सबको बता दिया। बोले भाई देखो, शरीर तो नासवान है, कभी भी ये शरीर जा सकता है, और मेरा शरीर कभी भी छूट जाए ना, तो मेरे शरीर पर जितने आभूषण है वो उतारना मत, शरीर के साथ जला देना। सबने हाँ कर दी। सम्राट है, उसकी आज्ञा का तो पालन सबको करना ही है। थोड़े दिन बीते, महीना 15-20 दिन, और उन्होंने समाधि लगा ली एक दिन। सबको लगा कि गए, दरबार तो आज चले गए। महलों में हाहाकार मच गया, सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। किसी को रोज आए नहीं आए तुम्हारा दिखावा भी करते लोग, लेकिन करते तो है। और जिसमें आदमी कम रोते, माताएं बहन ज्यादा रोती है। एक बात बताऊं, ये रोती नहीं है, ज्यादा नाटक करती है, रोना कम आता। एक बार एक बहन ने मेरे को बताया था, बोले महाराज मैं और मेरी जेठानी बैठने के लिए गए, तो जेठानी जी क्या दूर से ही रोना चालू कर दिया। घर थोड़ा दूर था, तो रोते रोते चलते ही रहे, घर नहीं आया, तो रोना बंद करके कहा घर कितना दूर है। क्या कहा? घर कितना दूर है। रोना नहीं आता इनको, गाना आता है। वो जो रोना होता है ना, वो भी एक लय होता है, जैसे गाने का लय होता है ना। एक बात बताओ, इन माताएं बहने से पूछो, यहां तो शहरा में तो ऐसा है नहीं, गावड़ा में ज्यादा होता है। ए महाराज, कान मुकान जावे न कटी बैठने वास्ते रोनो पड़े, जटे जटे घूंघट निकाले। ए घूंघट 2 जगह निकाले, एक तो जटे रोनो वे जटे, और एक कथा में नींद लेनी वे बटे। कथा में नींद लेनी हो ने, बैठे बैठे तो घूंघट निकाल लिया। अब आदमी लोगों के पास तो ये सुविधा है नहीं ना, इनको बेचारों को नींद आवे और वक्ता देख ले तो कह दे सेठ जी नींद आ रही है आपको, तो गड़बड़ हो जाए। तो इनको सावधानी से सुननी पड़ती है। माताओं के पास ऐसी व्यवस्था, घूंघट निकाला, आंखें बंद की, बस कोई देखने वाला नहीं। अब रोना आए ना आए, लेकिन हूं आ तो करना ही है। अब आंखों पर तो पर्दा डाल दिया। तो कई बार ऐसा होता है, भाई दर्द ही नहीं है, रोना काहे को आएगा। और वैसे तो देखा जाए ना, कोई मर जाए तो संतों का मत तो यह रोना ही नहीं चाहिए, रोना ही नहीं चाहिए। हाय बारा हिंदू रोवे तोबा तुरुक पुकारे, ये कर तो दो आलम केरी कोई बिरला राम पुकारे। राम पुकारे बिरला कोई तोबा हायन रोवे, रोया सो पाछो नहीं आवे ज्ञान गांठ को खोवे। अंत समय परिवार के मोह उपजावे रोय, तो ताको हेतु न जानिए ते सब द्रोही हो। महात्मा तो कहते हैं वो उस आत्मा की दुश्मन है। अंत समय में राम राम करते, कोई आदमी मरे उस समय, तो समझना कि ये आत्मा के सैन, ताकि दुश्मनों का काम करते महाराज। इसलिए अंत में कोई मर जाए तो रोना नहीं चाहिए, बैठ करके राम राम करना चाहिए। अब कई लोगों को तो मान लो कोई दर्द हो तो थोड़ा बहुत आ जाए, और कई तो लोक लाज से रोते हैं, महाराज नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, रोए ही नहीं पीछे। तो ऐसे लोक लाज में भी आदमी को नहीं जाना चाहिए। अब महाराज रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और अंतिम क्रिया की तैयारी हो रही। माता पिता परिवार सब सुंदर रहत हजूर, मुआ पीछे कहने लागे अब काटो घर से दूर, घर से बाहर निकालो। बढ़िया से बढ़िया बंगला बनाया, बड़ी मेहनत करके रुपये कमा करके
लेकिन जीवन ज्योति जाते ही सब बाहर निकालेंगे। अब चलो, यहां क्या काम है? ये सारी बातें है ना, सावधानी पूर्वक जीवन जीने के लिए है। जसवंत सिंह की बैंकुटी निकल रही है महाराज, शमशान की तरफ लेके जा रहे। महात्मा जी ने सोचा ये जला देंगे अब इसको, तो संत सामने आ गए और कहा, रे भाई क्या हो गया? बोले महाराज दरबार चले गए। अरे इन दुनिया में कोई भी चला जाता कोई हानि नहीं। कहावत है ना, 100 आदमी मर जाए लेकिन 100 का भरण पोषण करने वाला ना मरे। महिला में रानियां चिल्ला रही, हमारे में से एक आध चली जाती तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दरबार के माता जी भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मरने के दिन तो मेरे थे, मेरा बेटा क्यों चला गया? सब रो रहे थे। महात्मा जी ने देखा, बोले थोड़ा नीचे उतारो। बोले एक बात है भाई, अब दाग में भी बड़े लोग होते हैं ना, उनके तो ज्यादा ही लोग होते हैं। बोले अब इतने लोग हो, इतना में से कोई मर जाए क्या फर्क पड़ता? लोगों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, दरबार जिंदे होने चाहिए। लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ता, पर उसमें नंबर अपना आ जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हुआ ये, महाराज महात्मा जी ने क्या किया, दूध मंगवाया, थोड़ी मिश्री डाली और ऐसे ही दिखावटी में फूंके मारी मंत्र बोल करके, और कहा एक काम करो, ये जो कटोरे में दूध है ना, जो आदमी पिएगा वो मर जाएगा, उसके मरते ही दरबार जिंदे हो जाए। अरे महाराज बहुत बढ़िया तरीका आपने निकाला। अब निकालापन ये स्वेच्छा से पीना चाहिए आदमी, जबरदस्ती नहीं पिलानी। बोले कोई भी पी लेगा तो पिलाओ। अब सबके सामने वो कटोरा जिसके भी सामने जाता है ना, बोलता तो है आदमी, लेकिन कटोरा सामने जाए तो मुंह फेर ले महाराज। मरे कौन, मैं मर जाऊं तो दरबार मेरे क्या काम के, है ना? किसी ने नहीं पिया, वो जितने दाग में आए हुए थे सब ने मुंह फेर दिया। बोले महाराज यहां तो कोई पीने वाला नहीं। बोले राजा के राजमहल में रानियां तो है ना, 8-10 रानियां तो थी। बोले उनमें से एक आध, हाँ हाँ वो तो सब चिल्ला रही, तब रोती, तब ऐसा ही बोल रही थी कि हमारे में से कोई चली जाती तो ठीक था, है ना? तो उनके सामने वो कटोरा गया ना, वो कहे मैं मर जाऊं तो दरबार जिंदा हो जाए, हमारे कहीं काम रहा बचे। मैं जिंदी रहूं और दरबार जिंदे हो तो काम के। जब उन्होंने भी मना कर दिया तो दरबार के माता जी थे, बोले माता जी आप रहा तो अब जाऊं ना जी, दिन ने बुढ़ापो आई गो, आज नहीं तो काले जानो ही है ताने थे पी लो। बे क्यों भाई, मैं पीऊं पण मैं तो मारे बेटा ने देखनी चाहूं जिंदो, ठीक है ना? वो जिंदो हो जाए मारे सामने, मैं देख लूं, पचे भले ही मर जाऊं, पहले मैं मर जाऊं और पचे बेटो जिंदो वे मारे कहीं काम रो। किसी ने नहीं पिया महाराज, वो कटोरा वापस आ गया और सब लोग कहने लगे, बोले बाप जी इसको पीने वाले तो कोई भी नहीं है, अब तो दाग संस्कार ही करना पड़ेगा। बोले एक काम करूं मैं पी जाऊं तो कैसे? अरे महाराज जब तो क्या चाहिए, आप पी जाओ, आपके पीछे बढ़िया भंडारा कर देंगे, अच्छी समाधि बना देंगे। महात्मा जी ने सोचा ठीक है भाई, बिना माँ बाप का मैं ही मिला तुम्हें। तो संत ने कहा एक काम करते, ये तो बाद में मैं पीऊंगा, पहले तुम्हारे राजा को जिंदा कर दूं, फिर मेरी कुटिया पे जाकर के पी लूंगा। अब महाराज दरबार को जिंदा करना क्या, वो तो महाराज मेरुदंड के अंदर 21वीं गांठ पर नाड़ी होती है, उसको दबाया और प्राण शक्ति का संचार हो गया, समाधि उतर गई और श्वास लेने लगा। राजा धीरे धीरे आंख खोली, आंख खोलने के बाद वो महात्मा जी सामने ही थे और दागिए सब सामने। और एक बात मैं बीच में छोड़ दी, भूल गया थोड़ा, वो जो आभूषणों के लिए कहा था ना, तो आरती में बैठाने लगे, उसके पहले एक आदमी ने कहा नकली पहना दो, ये पीछे जो राजा बनेगा उसके काम आएगा और शमशान में ले जाके जला दोगे, हरिजन ले जाएगा। तो असली गहने थे वो तो सब उतार लिए और नकली पहना दिए राजा को। राजा की आंख खुली, शरीर पर पूरे आभूषण नकली पहने हुए। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बोले राजन अपना इस जग में कोई नहीं। ऐसा कह करके मुस्कुराते हुए वो पहला कटोरा था ना, उसमें दूध था तो पी गए वो तो, और चले गए अपनी कुटिया पर। दरबार होश में आ गए और पहुंच गए महात्मा जी के पीछे पीछे, गुरु के चरणों में प्रणाम करके, और कहने लगे, बोले गुरुदेव आपकी बात पूरी समझ में आ गई कि इस दुनिया में अपना कोई और जग स्वार्थी, बिन स्वार्थ कोई ना, अपना कोई नहीं। अंत में साथ देने वाले कौन? खाया पिया सो खर्चिया, दिया लिया सो साथ, जसवंत धड़को जावता माल वीराने हाथ। ये जसवंत सिंह ने कहा
खाया वो ठीक है, खर्च दिया वो ठीक है, परमार्थ में लगा दिया वो ठीक है। और जैसे जीवन